हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखिए बच्चों, पाठ का नाम है आपका सदाचार है। क्या नाम है? सदाचार है। सदाचार का अर्थ देखिए, ये जो सदाचार शब्द है बच्चों, दो शब्दों से मिलकर बना है। सत प्लस आचार है। सत मतलब अच्छा, आचार्य मतलब आचरण, अच्छा आचरण। ठीक है, तो पाठ का नाम है आपका सदाचार है, अच्छा आचरण। तो हम पाठ का जो टाइटल है आपका, इसके से ही समझ सकते हैं कि जो हमारे सामने श्लोक दिखाई दे रहे हैं हमें, इनमें सदाचार के बारे में, अच्छे आचरण के बारे में बताया गया है कि कैसा आचरण अच्छा आचरण कहलाता है और हमें किस प्रकार का आचरण लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ करना चाहिए। इन श्लोकों में यही बताया गया है। तो चलिए बच्चों, पहला श्लोक समझिए। यस्मिन् देशे यह आचार है पारंपर्य क्रमागत है। आगे देखिए, वर्णानाम सांत्रालानाम स सदाचार उच्यते। एक बार फिर से देखिए बच्चों, कैसे इसका उच्चारण करेंगे हम। यस्मिन् देशे यह आचार पारंपर्य क्रमागत है, वर्णानाम सांत्रालानाम स सदाचार उच्यते। अब अर्थ समझिए बच्चों इसका। यस्मिन का अर्थ होता है बच्चों जिस। देशे मतलब देश में। जिस देश में या जिस स्थान पर यह आचार का मतलब है जो आचरण। जिस देश में जैसा आचरण या जो आचरण पारंपर्य क्रमागत है, परंपरा के अनुसार क्रमागत है, लगातार। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में, फिर अगली पीढ़ी में। तो इस तरह से क्रम से जो चलता आ रहा है, परंपराओं के अनुसार क्रम से जो चला आ रहा है। आगे देखिए, वर्णानाम वर्णों में, सांत्रालानाम और वर्णों के जो उपवर्ण हैं उनमें। अब यहाँ पर बेटा मैं वर्ण के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी आप लोगों को कि वर्ण जो हमारी जातियाँ होती हैं, ठीक है, ये जो हमारी जातियाँ होती हैं, आज के समय में जन्म के आधार पर जातियाँ बटी हुई हैं, लेकिन जो पुराने समय में बच्चों जातियाँ होती थी वो कर्म के अनुसार बढ़ती थी, और जो समाज था हमारा वो 4 वर्णों में बटा हुआ था, और लोगों के जो वर्ण था वो उनके कर्म के आधार पर निर्धारित होता था। और जैसे अब है हमारे जो जातियाँ हैं वो अलग अलग वर्गों में बटी हुई होती हैं, ऐसे ही जो वर्ण थे उनके भी उपवर्ण थे, वो भी अलग अलग वर्गों में बटे हुए थे। तो उन वर्णों में और उन वर्णों के उपवर्णों में जो आचरण, ये आचार मतलब जो आचरण परंपराओं के अनुसार क्रमागत क्रम से चला आ रहा है, यस्मिन् देशे मतलब जिस स्थान पर, स सदाचार उच्यते, वही सदाचार कहलाता है या वही अच्छा आचरण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, यस्मिन् देशे जिस देश में, वर्णों और उपवर्णों में जो आचरण परंपराओं के अनुसार क्रम से चला आ रहा है वही सदाचार कहलाता है। दूसरा श्लोक देखिए बच्चों, श्व कार्यम अद्य। यह 2 शब्द जुड़े हुए हैं, कार्यम और अद्य। कुर्वीत पूर्वान्ने चाप्राहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नैव कृतम। अर्थ समझिए बच्चों, श्व का मतलब बच्चों होता है आने वाला कल, जिसे आप इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, ठीक है। कार्यम अद्य, अद्य मतलब आज, कार्यम मतलब कार्य, कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए। जो कार्य हमें कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। आगे देखिए, पूर्वाह्ने, पूर्वाह्न क्या होता है, और अपराह्न, जो दोपहर से पहले का समय होता है उसे पूर्वाह्न कहते हैं बच्चों, और जो दोपहर के बाद का समय होता है, संध्या का समय, उसे अपराह्न कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका AM और PM होता है,
इंग्लिश में, वैसे ही पूर्वाह्न और अपराह्न। तो जो कार्य हमें अपराह्न में करना है, मतलब शाम को करना है, उसे हमें पूर्वाह्न में या सुबह ही कर लेना चाहिए। कहने का अर्थ है हमें यूँ नहीं सोचना चाहिए कि काम कर लेंगे बाद में, कर लेंगे बाद में, नहीं, जो काम हमें आज करना है वो हमें अभी कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कि आपने आपका जो कृत्य है, आपका काम है वो किया है, न वा कृतम, या फिर नहीं किया है। मृत्यु इस बात को नहीं देखेगी या इस बात का इंतजार नहीं करेगी कि आपने आपकी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है, आपने अपने कार्यों को निपटाया है या नहीं निपटाया है। फिर से देखिए, हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, शाम का काम सुबह ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने कार्य किया है अथवा नहीं किया है। अगला श्लोक देखिए बच्चों, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात् मतलब सत्य बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय भी बोलना चाहिए। प्रिय का मतलब मीठा, हमें सत्य भी बोलना चाहिए और मीठा भी बोलना चाहिए, प्रिय भी बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, यहाँ पर सत्यम और अप्रियम आपस में जुड़े हुए शब्द हैं, तो न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, अच्छा न लगे, किसी को अच्छा न लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। अगली लाइन देखिए बच्चों, प्रियम च न निरितम ब्रूयात्। प्रियम, और जो प्रिय लगे, न अनिरितम, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए बच्चों, न और अनिरितम ब्रूयात्। अनिरितम मतलब झूठ, प्रिय लगने वाला झूठ न ब्रूयात्, नहीं बोलना चाहिए। हमें दूसरों को अच्छा लगाने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगेगा इसलिए झूठ बोल देते हैं, ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। और दूसरों को अच्छा लगे, बुरा लगे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। सनातन मतलब सदा से जो चला आ रहा है, ठीक है, उसे कहते हैं बच्चों सनातन। यही सनातन धर्म है या यही सदा से चला आ रहा धर्म है। एक बार इस श्लोक को फिर से देखिए बच्चों, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानिरितम ब्रूयात् एष धर्म सनातन है। सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला अनिरितम मतलब झूठ न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। अगला देखिए बच्चों, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा, व्यवहारे मतलब व्यवहार में, स्यात् औदार्य, स्यात् मतलब होनी चाहिए, हमारे व्यवहार में सदा होनी चाहिए क्या क्या, औदार्यम, औदार्यम का मतलब उदारता, सत्यता मतलब सच्चाई, तथा ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, मृदुता का मतलब बच्चों कोमलता, ठीक है। अपि, च का मतलब और अपि का मतलब भी। चापी, यहाँ दो जुड़े हुए शब्द च और अपि। च का मतलब होता है बच्चों और अपि का मतलब भी। कौटिल्यम मतलब कुटिलता, न मतलब नहीं, और कदाचन मतलब कभी भी। अब इसका अर्थ पूरे का दोबारा से देखना, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। समझ आया बच्चों? अब अगला देखिए, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मात्रम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, भले लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, गुरुम, गुरु की, और अपि मतलब भी,
मातरम मतलब माता, पितरम मतलब पिता। अच्छे लोगों को या श्रेष्ठ लोगों को अपने गुरु, माता और पिता की मनसा कर्मणा वाचा, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, और वाचा मतलब वाणी से, सेवेत, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, सततम सदा, सततम मतलब लगातार और सदा मतलब हमेशा। श्रेष्ठ लोगों को, जन मतलब लोग, श्रेष्ठ लोगों को गुरु, माता और पिता की हमेशा लगातार मन, कर्म और वाणी से सेवा करनी चाहिए। अगला देखिए बच्चों, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण, मित्रेण का अर्थ है मित्र के साथ, कलहम कृत्वा कलह करके या झगड़ा करके, मित्र के साथ झगड़ा करके, न कदापि, कदापि मतलब कभी भी, न का मतलब नहीं, सुखी जन व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। अपने मित्र के साथ, अपने दोस्त के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञातवा, इति मतलब ऐसा, ज्ञातवा मतलब ज्ञात करके या जान करके। हमने ये बात ज्ञात कर ली कि जो दोस्त के साथ झगड़ा करता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञातवा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् कि हमें प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदैव मतलब उसको, तदैव मतलब उस प्रकार का जो हमारा आचरण है। कैसा आचरण? अपने मित्र के साथ जो झगड़ा करने का हमारा व्यवहार झगड़ा करने का जो हमारा आचरण है उसको परिवर्जयेत् प्रयासेन, छोड़ देने का, परिवर्जयेत् मतलब छोड़ने का, प्रयासेन का अर्थ है बच्चों प्रयास करना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए। किस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए? हमें अपने उस व्यवहार को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जिसके कारण हम अपने मित्र से झगड़ा करते हैं, या मित्र से के साथ लड़ाई झगड़ा करने का जो हमारा व्यवहार है उसको हमें छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। फिर से देखो एक बार श्लोक को बच्चों, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा ज्ञात करके या ऐसा जानकर हमें उस प्रकार के आचरण को या उस प्रकार के व्यवहार को परिवर्जयेत् प्रयासेन, त्यागने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात अपने दोस्तों के साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ 6 का अनुवाद कंप्लीट हो गया है। इस पाठ में हमें अच्छा व्यवहार किस प्रकार का होता है, हमें अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता गुरुजनों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।